मूवी के फर्स्ट सीन में हम लुइस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन लुइस की बेटी को बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है और जल्द ही उसकी डेथ हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि ये सब लुइस का विज़न था। और इस सीन को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये लुइस का पास्ट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब लुइस की तो शादी ही नहीं हुई और जो विज़न उसे आया था वो उसका फ्यूचर था। मतलब फ्यूचर में लुइस की एक बेटी होगी और कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। अब लुइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है और वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है। मतलब वो बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में जानता है। अब जब लुइस पढ़ा रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि एलियंस के 12 स्पेसशिप दुनिया में अलग अलग जगह पर उतरे हैं और एलियंस के वजह से सभी बहुत परेशान है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि ये एलियन शिप यहाँ पे क्यों आई है और इनका मकसद क्या है, क्योंकि ये एलियन शिप में किसी भी किस्म का हरकत नहीं हो रही थी और यहाँ पर जो स्पेसशिप है वो ज़मीन पर पूरी तरह से लैंड भी नहीं हुआ और ज़मीन में स्पेसशिप में थोड़ा गैप है। मतलब वो हवा में ही स्टेबल हो गई है। अब हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी से अपने घर वापस आ जाती है और टीवी पर ये वाली न्यूज़ देख रही होती है। अब नेक्स्ट डे जब वो यूनिवर्सिटी जाती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, क्योंकि यूएस के गवर्नमेंट ने हर जगह पे लॉकडाउन लगा दिया था। तो लुइस अपनी ऑफिस में ही बैठी होती है कि तभी वहाँ पे आर्मी के कर्नल आते हैं जो पहले से उसे जानते हैं, क्योंकि एक बार उसने किसी लैंग्वेज को डिकोड करने में उनकी मदद की थी और कर्नल के पास एलियन का एक वॉइस रिकॉर्डेड नोट था और वो चाहते थे कि लुइस उसे डिकोड करे। अब लुइस कहती है कि इस लैंग्वेज को ऐसे समझना नामुमकिन है, क्योंकि उसने भी ऐसी लैंग्वेज पहले कभी नहीं सुनी और अगर वो चाहता है कि वो इस लैंग्वेज को डिकोड करे तो उसे उस जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर एलियन से बात करने की कोशिश की जा रही है। अब कर्नल इस बात का इनकार करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर रात में कर्नल दोबारा से लुइस के घर आते हैं और वो लुइस को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ये लोग एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ हम इयान नाम के एक और आदमी को देखते हैं जो कि लुइस की इस काम में हेल्प करेगा और इयान एक बायोलॉजिस्ट है। और अब जब लुइस और इयान एलियन स्पेसशिप में एंटर करते हैं जहाँ उन्हें रेडिएशन सूट भी पहनाया जाता है ताकि अगर एलियन स्पेसशिप में कोई रेडिएशन हो तो ये उनसे बच जाए। अब वो देखते हैं कि एलियन शिप की ग्रेविटी अलग तरह से काम करता है और यहाँ की ग्रेविटी ऐसे काम कर रही थी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ पैदल ही जा सकते थे। और अब लुइस उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर 2 बड़े बड़े एलियंस थे जिनके 7 पाँव थे और लुइस ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन किसी तरह जब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो एलियंस भी इनके बात सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन इन्हें उनकी बात समझ में नहीं आती। अब जब ये लोग वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो कर्नल उनसे उनकी प्रोग्रेस पूछती है। यहाँ हम देखते हैं जिन जिन कंट्रीज़ में ये स्पेसशिप उतरा है सारी कंट्रीज़ उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे और सभी कंट्रीज़ एक होकर उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट डे जब दोबारा से लुइस एलियंस के स्पेसशिप में जाती है तो वो एक वाइट बोर्ड भी लेकर जाती है ताकि वो उनसे बात कर सके। अब जब वो उन एलियन से बात करते हैं तो वो सबसे पहले वाइट बोर्ड पर ह्यूमन लिखती है। तो एक एलियन इस बात का जवाब देने के लिए वहाँ पर एक सर्कल बना देता है। मतलब इन एलियंस का भी रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करने का एक अपना ही तरीका है, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमसे बिल्कुल ही अलग है। अब जब ये लोग वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो ये लोग सर्कुलर सिंबल को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी ये नाकामयाब रहते हैं।
अब नेक्स्ट डे जब दोबारा से एलियन से बात करते हैं तो इस बार लुइस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखती है और वो अपना रेडिएशन सूट उतार कर उन एलियंस के सामने जाती है ताकि वो खुद को उन एलियंस को दिखा सके। और अब वो एलियंस भी अपना नाम अपने लैंग्वेज में लिख कर दिखाता है और अब इयान भी अपना सूट उतार देता है और वो भी अपना नाम लिखकर उन एलियंस को दिखाता है। तो वो एलियंस भी इन्हें अपना नाम बताते हैं जो कि उनके लैंग्वेज में सर्कुलर पैटर्न में होते हैं और फिर से इन्हें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आते। तो इयान उन दोनों एलियंस को अपने मर्जी का ही नाम दे देता है। अब ये दोनों आर्मी कैंप में आ जाते हैं और यहाँ उनका चेकअप होता है क्योंकि इन्होंने आज अपना रेडिएशन सूट उतारा था और चेकअप करने से पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल है और वो किसी रेडिएंस का शिकार नहीं है। मतलब वो एलियन स्पेसशिप बिल्कुल सेफ है और वहाँ पे कोई रेडिएशन या वायरस नहीं है। अब ऐसे करते करते 1 महीना हो जाता है और वो उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब इनके पास बहुत सारे सर्कल्स हैं जो एलियंस की लैंग्वेज है, लेकिन इन सर्कल को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। पर लुइस काफ़ी हद तक उनकी लैंग्वेज को समझने में कामयाब है, लेकिन लुइस को वो विजन्स परेशान कर रहे थे जो कि मूवी की स्टार्ट में हमने देखा था कि जब उसकी बेटी कैंसर से मर गई थी। और अब ये लोग उन एलियन से उनका ज़मीन पे आने का मकसद पूछेंगे। अब नेक्स्ट डे जब लुइस उनसे ये सवाल करती है तो वो फिर से एक सर्कुलर पैटर्न बना देते हैं जिसे डिकोड करने पर लुइस को पता चलता है कि वो एलियंस कह रहे हैं यूज़ वेपन। तो लुइस को लगता है कि शायद उसे ये सर्कुलर पैटर्न को डिकोड करने में गलती हुई है या फिर एलियंस की लैंग्वेज में वेपन का कोई वर्ड ही मतलब हो, लेकिन कर्नल को लगता है कि एलियंस उनके साथ जंग करना चाहते हो। अब जब बाकी कंट्रीज़ को ये बात पता चलती है तो सबको लगता है कि अब वो एलियंस इन पे हमला करेंगे और अब चाइना सारे कंट्रीज से अपना ताल्लुक तोड़ लेता है और वो अपने तौर पर एलियंस पर हमला करने की तैयारी करते हैं। और चाइना को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ भी अपना अपना ताल्लुक सबसे तोड़ लेते हैं। दरअसल यूज़ वेपन की मैसेज से सब के सब डर चुके हैं और अब आर्मी के 4 ऑफिसर जाके एलियंस के शिप पे टाइम बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं। लुइस और इयान को ये बात पता नहीं होती तो वो उन मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक बार फिर एलियन शिप के अंदर जाते हैं और यहाँ पर वो एलियन से यूज़ वेपन का मतलब पूछते हैं। लुइस एक सिस्टम के ज़रिए उनकी लैंग्वेज में उनसे पूछती है कि वो उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार वो एलियन जवाब में बहुत सारे सर्कुलर सिंबल बना देते हैं जिन्हें डिकोड करना बहुत मुश्किल था और ये लोग ये समझने में नाकामयाब होते हैं कि आखिर ये एलियंस क्या चाहते हैं कि तभी एलियंस को पता चलता है कि उनके शिप में टाइम बॉम्ब है और इसीलिए वो शिप की ग्रेविटी को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और इससे लुइस और इयान शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप का दरवाज़ा बंद हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से लुइस और इयान का जान एलियंस बचा लेते हैं और अब एलियन स्पेसशिप ज़मीन से थोड़ा ऊपर चला जाता है ताकि कोई भी इंसान वहां तक ना पहुंच पाए। अब यूएस आर्मी ने ये बम लगाया था तो अब उनको लगता है कि शायद एलियंस हम पे हमला करेंगे और इसी वजह से अब वहां पे जो कैंप होता है उसे हटाने की तैयारी करते हैं। इधर लुइस और इयान उन छोटे छोटे सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ इयान को ये पता चलता है कि वो सिंबल के मतलब था कि सारे कंट्रीज़ एक होकर काम करें और अगर सारे कंट्रीज़ मिलके काम करेंगे तभी वो हमारी लैंग्वेज को समझेंगे। और इयान को ये भी पता चलता है कि वहाँ मौजूद 12 सिंबल उन 12 स्पेसशिप के तरफ इशारा करते हैं जो ज़मीन पर आए हैं। अब चाइना ये कहता है कि अगर उन एलियंस ने अपना स्पेसशिप हमारे कंट्री से ना हटाया तो हम उन एलियंस पर हमला करेंगे। इधर यूएस में कर्नल को भी ऑर्डर मिल चुका था उस एलियन स्पेसशिप को तबाह करने के।
इधर लुइस को बार बार अपनी बेटी की विजन्स आ रहे थे और लुइस को एक और विजन्स भी आते हैं जिसमें वो देखती है कि उस एलियन स्पेसशिप में से एक छोटा सा स्पेसशिप बाहर आया है और वो उसे ऊपर ले गया, जिसके बाद वो ग्लास के दूसरी तरफ एलियंस के पास गई। अब जब वो बाहर जाती है तो सच में वहाँ पे एक छोटा स्पेसशिप था जो कि उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियंस के पास जाती है, जहाँ पर शुरू में तो उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है पर जल्द ही वो नॉर्मल हो जाती है और एलियंस उसे बताती है कि हम यहाँ पे इंसानों को ख़त्म करने नहीं, उन्हें बचाने आए हैं। और यूज़ वेपन का मतलब था यूज़ गिफ्ट, और वो गिफ्ट हमारी लैंग्वेज है और जो भी हमारी लैंग्वेज को जान लेगा वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देख सकता है। और यही एक कारण है जब लुइस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा सीख रही थी तो वो अपने भविष्य की घटनाओं देख रही थी और इसीलिए उसने देख लिया था कि एलियन शिप से एक छोटा शिप निकला जिसमें वो ऊपर गई और बाद में ऐसा ही हुआ। अब जब लुइस एलियन के साथ होती है तो उसकी पूरी लैंग्वेज उसकी समझ में आ जाती है और एलियन उसे बताती है कि आज से 3000 साल बाद में इंसानों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। असल में एलियंस ने अपना भविष्य देख लिया होता है और इसीलिए वो इंसानों को अपना लैंग्वेज, अपने भविष्य देखने की तकनीक को सिखाने आई है। और एलियन लुइस को कहती है कि तुम ही ऐसे इंसान हो जो इंसान और एलियन में होने वाले जंग को रोक सकती है, क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकती हो। और अब वो एलियन वापस चला जाता है और लुइस भी उनके स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और लुइस को अब एक विज़न आता है जिसमें वो 18 महीने बाद का विज़न देखती है, जहाँ पर दुनिया के सभी 12 लीडर्स एक साथ पार्टी कर रहे थे और वो एलियंस के खतरे के टलने का पार्टी होता है, जहाँ पर उसे चाइना का आर्मी कर्नल मिलने आते हैं जो कि लुइस का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता तो हम कभी इस खतरे से नहीं बच पाते। तो लुइस कहती है कि मैंने आपको कॉल नहीं किया, तो वो कहता है कि तुमने मुझे मेरे प्राइवेट नंबर पे कॉल किया था और मुझे मेरे वाइफ के आखिरी शब्द कहे थे कि जंग में कोई भी विनर नहीं होता, बल्कि वो लोग अकेले रह जाते हैं जिनके अपने उनको छोड़कर चले जाते हैं जंग में अपने जान देकर। और इसी मैसेज के बाद कर्नल ने अपना फैसला वापस कर लिया। अब जैसे ही लुइस का ये विज़न ख़त्म होता है तो वो समझ जाती है कि सिर्फ वही है जो कि इस जंग को रोक सकती है। अब लुइस के पास अपने विज़न के ज़रिए चाइना के आर्मी कर्नल का नंबर था और वो मैसेज भी था। तो लुइस चाइना के कर्नल को सैटेलाइट फ़ोन से कॉल करती है जो कि एलियन शिप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो उन्हें वही बात बोलती है जो मरते वक्त उनकी वाइफ ने कहा था और वो अपनी वाइफ की आखिरी शब्द याद करते हैं और वो एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा पूरी तरीके से टाल देते हैं और उनको देखकर बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। अब वो ऐसा होते ही वो एलियन शिप अपने दुनिया में वापस चले जाते हैं और अब लुइस उन एलियंस के लैंग्वेज के बारे में एक बुक लिखती है ताकि बाकी दुनिया भी उन एलियंस के लैंग्वेज को समझ सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस को फिर से एक विज़न आते हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड को देखती है तो उसे पता चलता है कि फ्यूचर में इयान ही उसका हस्बैंड है और अब लुइस को पता है कि फ्यूचर में उसकी एक बेटी होगी जिसे कैंसर होगा और छोटी सी उम्र में ही उसकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद लुइस इयान को बताएगी कि उसे ये बात पहले से ही पता थे और इस बात से नाराज़ होकर इयान भी उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन सारे सच्चाई जानने के बावजूद भी लुइस इयान से ही शादी करती है, मतलब अपने आने वाले फ्यूचर को स्वीकार कर लेती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।